पत्नी अपने 70 साल के बुजुर्ग के साथ संबंध बनाती है, यानी यह उसके पति को शक था कि उसकी पत्नी उसके पिता के साथ संबंध बनाती है, और उसके पश्चात उस औरत का पति अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट देता है। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कचारी गांव की है। दोस्तों यहां पर एक घर में से रात के 12 बजे बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह घर दीनदयाल का था, जिसकी उम्र करीब 70 साल थी, और उसके बेटे का नाम लक्ष्मण था जिसकी उम्र 25 साल थी, और उसकी पत्नी जिसका नाम प्रियंका था उसकी उम्र 24 साल थी। अब दीनदयाल के घर में से दीनदयाल के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लोग जग जाते हैं, और जब लोग जग जाते हैं तो वे इधर उधर उस घर की तरफ जाने लगते हैं और वहां पर देखते हैं कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। तब वे लोग देखते हैं कि जो दीनदयाल का बेटा था लक्ष्मण, वह अपने पिता दीनदयाल को कुल्हाड़ी से काट रहा था। और दोस्तों आस पड़ोस के लोग जो उसे देख रहे थे उनमें किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उस लक्ष्मण को रोक सकें। दोस्तों इसके पश्चात लक्ष्मण अपने पिता को कुल्हाड़ी से अच्छी तरह से काट देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है, और उसके पश्चात वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है, और पुलिस किसी भी हद तक अब इस मामले को सुलझाना चाहती थी और लक्ष्मण को पकड़ना चाहती थी। तो इस सिलसिले में पुलिस उसके लक्ष्मण के फोन को ट्रेस पर लगा देती है और उसकी पत्नी प्रियंका से पूछताछ करती है कि आखिर बात क्या हुई। तब प्रियंका बताती है कि साहब मेरा पति मेरे ऊपर शक किया करता था कि तुम्हारे संबंध मेरे पिता के साथ हैं, और इसी वजह से उसने मेरे ससुर को मौत के घाट उतार दिया। और मेरा ससुर तो मेरे दादा के समान था, क्योंकि मेरी उम्र 24 साल है और मेरे ससुर की उम्र 70 साल है। वह तो मुझे एक पोती की तरह समझता था। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस अब उस व्यक्ति लक्ष्मण की तलाश शुरू कर देती है, और पुलिस उसके मोबाइल को ट्रेस कर लेती है और पता लगता है कि वह मुंबई की तरफ जा रहा है ट्रेन में बैठकर। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उसे बीच रास्ते में से ही अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के पश्चात लक्ष्मण से पूछताछ की जाती है, और पूछताछ के दौरान लक्ष्मण सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देता है। वह बताता है कि साहब मेरा नाम लक्ष्मण है और मेरी पत्नी का नाम प्रियंका है, मेरे पिता का नाम दीनदयाल है, और मैं अक्सर काम के सिलसिले में मुंबई ही रहता हूं, वहीं पर जॉब किया करता हूं, और मुझे शक होने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी मेरे पिता के साथ संबंध तो नहीं बनाती है। शायद इसी वजह से मुझे याद नहीं करती है, ना ही मेरे पास फोन करती है। और इसके पश्चात जब मैं घर भी आ जाता हूं तो मेरी पत्नी मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है, यानी मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आता है। और एक दिन मैं अपने घर में था और तभी मेरे पिता के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। तभी मैं उस कमरे में जाकर देखता हूं तो मेरी पत्नी मेरे पिता की पैरों की मालिश कर रही थी। तो यह सब देखकर मुझे गुस्सा आता है। मैं अपनी पत्नी और अपने पिता से कहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हो ना। तो इस पर मेरा पिता मुझसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, यह तो मेरी बेटी समान है, और बेटी क्या, मैं इसे अपनी पोती मानता हूं। और इस पर उसकी पत्नी भी कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे दादा के समान है, मेरी उम्र 24 साल है और इनकी उम्र 70 साल है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वह नहीं मानता है और उसे बुरी तरह से गुस्सा आता है। तो वह एक कुल्हाड़ी उठाता है, अपने पिता के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और जब वह मौत के घाट उतार देता है तो वहां से फरार हो जाता है। और इसके पश्चात पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर एक शक के आधार पर, मामूली शक के आधार पर एक बेटा अपने पिता को मौत के घाट उतार देता है, उसके कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देता है। दोस्तों हमें किसी भी बात को बिना जांचे परखे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यहां पर उस बेटे ने गलत फैसला लिया या सही फैसला लिया, आपकी इस मामले में जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों
इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।